कल होली है, आज आज्ञा चक्र और क्या सहस्त्रार चक्र की चर्चा करें या छोड़ दें? व्यवहारिक बात वो ज़्यादा ऊंचा है। उसको जब तक नहीं सुधारेगा तब अच्छा तक तुम बताओ गुरु माँ, इस पर चर्चा किए हैं कि नहीं व्यवहार पर? जी, बहुत बार। इसी सत्संग के जी। क्रम में, सुबह वाले सत्संग के क्रम में किए हैं ना? जी बहुत बार किए हैं। ये तो पतंजलि जी योग में प्रवेश होने से पहले, मतलब अष्टांग योग के पूर्व स्वभाव की ही तो बात किए, यम और नियम के द्वारा। यम, नियम और ईश्वर प्राणिधान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और फिर ईश्वर प्राणिधान। हम लोग क्या 5वें तक पहुंच सके हैं? क्या हम लोगों में यम सदा, सत्य, अस्ते, बोलो, ये पांचों हम लोगों का सदा क्या है? और नियम चल व्यवहार में थोड़ा सा चौकन्नापन, सावधानी, थोड़ी सी भक्ति और गुरु गोविंद के प्रति प्रेम और थोड़ा सा ध्यान। क्या बताएं? सावधानी, फिर भक्ति, भक्ति और प्रेम। तुम लोगों को एक बात बताएं, ऐसा क्यों होता है कि जो गुरुमा सुबह ज्ञान सूत्र में लिखते हैं उसी की चर्चा तुम लोग वहीं पहुंचा देता है? पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। ज्ञान सूत्र। जैसे बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढकर कर्मों का फल अवश्य देता है। जो ईश्वरीय प्रसन्नता की कसौटी पर खरा उतरने वाले कर्म ही करता है, आजीवन उस पर ईश्वर कृपा बरसती रहती है। उसका अंतस निर्मल होता जाता है और वह अंततः ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। यदि आप अपने कर्मों को ईश्वरीय प्रसन्नता के अनुकूल बनाना चाहते हैं तो प्रथम अपने विचारों को ईश्वरीय प्रसन्नता के अनुकूल बनाइए, क्योंकि ईश्वरीय विचार ही ईश्वरीय कर्मों का जन्मदाता जनक है और यही ईश्वरीय विचार व ईश्वरीय कर्म ईश्वर तक पहुँचाने वाला व सिद्धिदाता बनता है। क्या आपने ईश्वर प्रसन्नता के अनुकूल कर्म एवं ईश्वर प्रसन्नता के अनुरूप अपने विचारों को बना पाया? यदि हाँ तो आपको प्रणाम, यदि नहीं तो समय बहुत अल्प है। जल्दी इस ओर कदम बढ़ाइए।
क्या हुआ इसका मतलब? लोग ईश्वर से डरता है, कहता है ना कि अरे बाबा ईश्वर से डरो, कहा जाता है, पर वस्तुतः ईश्वर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो अपना सगा है। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर सकता है, पर हमारा कर्म हमें कभी क्षमा नहीं करता। क्या हम लोगों का कर्म हजारों लोगों के बीच में, अरबों लोगों के बीच में भी ढूंढ कर अपने कर्ता तक पहुंच ही जाता है, यही ना कहा गया। यदि ईश्वर भाव से भावित होकर कर्म किया जाएगा अथवा ईश्वर भाव से भावित ही विचारों को अंतस में आने दिया जाएगा तो क्या होगा? तो कर्म सृष्टि होगा। ईश्वर भाव से भावित विचार और ईश्वर भाव से भावित कर्म, लेकिन इसके लिए ईश्वर से प्रेम होना जरूरी है। यदि ईश्वर से प्रेम ही ना हो तो ईश्वर भाव से भावित होकर विचार क्यों रखेंगे, अथवा ईश्वर भाव से भावित कर्म ही क्यों बनेगा? सही है, पहले तो प्रेम होना चाहिए ना। जब हम समझेंगे कि भली भांति समझ जाएंगे, भली भांति सूझने लगेगा, भली भांति दिखने लगेगा कि दुनिया में जिसे हम अपना कह रहे हैं वो हमारा अपना बन नहीं सकता है। बन सकता है क्या? नहीं ना बन सकता है। असली रिश्ता हमारा ईश्वर के साथ ही है। मृत्यु के उपरांत भी ईश्वर हमारे साथ रहता है कि हमसे दूर हो जाता है? पर ये शरीर मृत्यु के साथ ही हमसे दूर होता है कि हमारे साथ रहता है? दूर हो जाता है। अथवा ये घर, ये परिवार, ये पैसे, ये दुनिया वाली चीज़ें मृत्यु के साथ, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है कि साथ नहीं रहता है? नहीं रहता है। तो अब बताओ कि जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ है वो अधिक हम लोगों का अपना है, या मृत्यु के साथ ही छूट जाने वाला अथवा अलग हो जाने वाला व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारा सगा है? कौन हमारा अपना है? ठीक से इसको अनुभव किया जाए, ठीक से इसको समझा जाए। क्या हुआ होगा प्रहलाद के साथ? कौन सा उनके पास ज्ञान अथवा क्या आ गया होगा? कौन सी समझ आ गई होगी? कौन सा बोध आ गया होगा कि वे ईश्वर के साथ ही जुड़े रहे, ईश्वर को कस के पकड़े रहे? पिता बाधक बना तो बाधक है तो है, वे ईश्वर को छोड़कर अपने पिता की प्रसन्नता के अनुरूप तो नहीं चले। चले क्या? नहीं चले। क्या रहा होगा भारत में? जो जब राम वन को चले गए और पिता की मृत्यु हो गई और वे अयोध्या लौट आए अपने ननिहाल से, तो क्या सामने रहा होगा जो कि माँ के अनुरूप नहीं चले?
और राम की ओर बढ़ें। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ तो पॉइंट होगा। अगर कहा जाएगा कि धर्म, माँ के वचनों में माँ से प्रेम करने पर यदि धर्म खंडित होता है तो वे माँ के प्रेम को खंडित होने दिए पर धर्म को खंडित नहीं होने दिए। ऐसा हुआ था ना? कुछ तो रहा होगा। धर्म को इतना पकड़ने का औचित्य क्या है? धर्म से क्या मिलता है? धर्म से क्या मिलेगा? वही साथ जाता है, वो हमारा साथी है। और धर्म हमें ईश्वर के निकट पहुंचाने वाला होगा ना? क्या हुआ होगा जो बलि, राजा बलि अपने गुरु के भी विरुद्ध हो गए? क्या हुआ होगा? कौन सा भावना काम कर रहा होगा? गुरु चाहते थे कि बामन को 3 पद भूमि ना दिया जाए, क्योंकि वो ईश्वर है और वो ठक्कर तुमको धरती से दूर कहीं अन्यत्र भेज सकता है। और राजा बलि बोले कि यदि ईश्वर ही आया है, ईश्वर ही आया है तो ईश्वर के लिए तो भारी भारी तप किया जाता है। ईश्वर के लिए तो बुद्ध वगैरह अपना राजपाट छोड़ दिए ना। महावीर स्वामी अपना राजपाट छोड़ दिए। और वही ईश्वर यदि मांगने आया है तो ये तो मेरा हो भाग्य है। वो तो इस चीज को छीन भी सकता था ना। ईश्वर है, सर्वसमर्थ है। या तो वे तीनों लोग की जो संपदा थी उसको छीन सकते थे, अथवा वहाँ हमें कोई रोग भेज देते, कोई बीमारी भेज देते। वो रोग बीमारी आकर हमें मृत्यु की गोद में सुला देता, हो सकता था ना। पर ईश्वर स्वयं आया है और उनके गुरु रोक रहे थे कि तुम मत दो ईश्वर को, मत दो ईश्वर को, मत दो ईश्वर को। तो भी राजा बलि ईश्वर को दान दिए ना। संकल्प कर रहे थे कि मैं देता हूँ जल लेकर। तो जल पात्र में जो टोटी लगी थी उसमें सुखदेव जी जाके शुक्राचार्य जी घुस के बैठ गए थे, याद है? पानी गिरने ही नहीं दे रहे थे। तो राजा बलि उस टोटी को साफ करने के लिए एक लकड़ी डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंखें फूट गई। फिर भी वे ईश्वर मांगने आया तो उनको समर्पित किए। हुआ था ना। ठीक से देखा जाए तो हमारा सगा, हमारा अपना, हमारा जन्म जन्म का साथी एकमात्र ईश्वर ही है। और 2 दिन के साथी के लिए हम अपना अंग संग साथी को नाराज नाखुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? 2 दिन के साथी के लिए, 2 दिन का साथी क्या है? हमारा शरीर है। 2 दिन का साथी है कि सदियों का साथी है? 2 दिन का साथी है। और ये सब जो पूरा संसार का फैलावा है वो भी 2 दिन का साथी है। हमारा अंग संग साथी, और जिसको सचमुच में कहा जाए जीवन साथी। जीवन साथी किसको कहा जाना चाहिए? जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ हो, और मृत्यु से लेकर तब तक हमारे साथ हो जब तक कि हम
ईश्वर में फना नहीं हो जाते हो। फना मतलब डूब नहीं जाते हो, विलीन नहीं हो जाते हो। बताओ बड़ा सगा कौन हुआ? तो उनसे प्रेम होना चाहिए कि नहीं? यदि उनसे प्रेम हुआ तो फिर प्रहलाद जैसी हमारी स्थिति होगी या नहीं होगी? हे दुनिया वालों, जितना सताना है सताओ, जितना तड़पाना है तड़पाओ, जो फेंकना हो कीचड़ फेंको, चाहे धूली फेंको, चाहे पुष्प फेंको, चाहे हाथी से कुचलवा दो, चाहे शेर के पिंजरे में डलवा के हमें खिलवा दो, चाहे आग में मतलब धधकती आग में हमें फेंक दो, चाहे देश से निकाला कर दो, चाहे हमारे प्राण ले लो, पर हम तो ईश्वर की भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। ये किसने संदेश दिया अपने जीवन से? प्रहलाद ने दिया ना। और मीरा, राणा जी क्या विष प्याला भेजो, विष का प्याला भी वो पी गई। क्यों? इतना ही तो कहा जा रहा था कि ईश्वर के लिए गाना और नाचना छोड़ दो। ये बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। तो मीरा सोचती कि यदि हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें दुख का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक तो रानी बन के है, यहाँ पर राज्य बहू बन के है, ठीक ही नहीं मीरा? फिर कहाँ भटकना होगा पता नहीं। अभी तो खाने पहनने का कम से कम सुविधा है, और फिर क्या खाना मिलेगा, क्या पानी मिलेगा, कहाँ नहीं जा सकता है। तो मीरा छोड़ दी होती ईश्वर भक्ति, चाहे प्रहलाद छोड़ दिए होते ईश्वर भक्ति, क्या रहा होगा? कौन सा जुनून रहा होगा जो कि उन्हें ईश्वर भक्ति से अलग नहीं कर पाया? क्या जुनून रहा होगा? क्या हम लोगों में वो जुनून नहीं आना चाहिए? होली है ना कल। होली का असली त्योहार क्या होगा? क्या होगा? प्रयास नहीं, सनक, सनक, सनक। हम केवल उनके हैं, और हमारे अंतस में तो उनके अतिरिक्त और किसी के लिए सिंहासन नहीं बिछेगा। ये सनक जो भी कार्य होगा वो जो उनको प्रसन्न करे वही होगा। जो हमारे देह को प्रसन्न कर दे, इंद्रियों को प्रसन्न कर दे, मन को प्रसन्न कर दे, अब वो कार्य हम तक फटक भी नहीं सकेंगे। एक सनक हुआ कि ईश्वर के लिए जिएंगे और ईश्वर के लिए ही मर जाएंगे। जो भी कर्म होगा वो ईश्वर के लिए होगा। अगर प्रहलाद वाली भक्ति को हम लोग पा सकें तो हो सकता है कि प्रहलाद धधकती हुई अग्नि से बच निकले तो सब उनके प्रजाजन और जो प्रहलाद के पक्ष में थे उन पर अबीर और गुलाल उड़ाए होंगे।
हुआ है ना ऐसा, ऐसा हुआ। तुम लोग देखे होगे हरि दर्शन वगैरह पिक्चर में। पर यदि आज हम लोग प्रहलाद की भक्ति को अपने अंतस में उतार पाते हो और उससे जो प्रेम है उसकी पुलक हमारे अंतस में अनुभूत होने लगे। प्रेम में एक पुलक होता है ना, होता है नहीं होता है, होता है। तो ईश्वर प्रेम की पुलक का एहसास जागने लगे और ये बिल्कुल बोध हो जाए कि ईश्वर ही अपना है और ईश्वर प्रसन्नता की सनक चढ़ जाए, तो दुनिया वाले लोगों को हम पर अबीर और गुलाल उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर हम पर अबीर और गुलाल उड़ाएगा। समझ रहे हो? बोलोगे कि ये प्रेम की कहानी बंद कीजिए, उससे अच्छा तो साधन था। अब ध्यान की बात ही बताइए। ईश्वर प्रेम के सनक में घर द्वार नहीं छूटेगा, डरो मत। क्या प्रहलाद ने घर द्वार छोड़कर जंगल की राह ले ली थी? नहीं ना, वे थे तो परिवार में, थे तो घर में, थे तो अपने माँ बाप के साथ, थे तो अपने बच्चों और पत्नी के साथ। परंतु ईश्वरीय प्रेम का रंग जो बचपन में चढ़ा वो क्या हुआ होगा ध्रुव के साथ। जब छोटा बालक ध्रुव वन में प्रभु प्राप्ति के लिए तपरत होकर बैठा, तो माया ने अजीब रचना की। बच्चों की कमजोर कड़ी क्या होती है? भय और माँ, यही होती है ना। वो 5 साल के बच्चे ध्रुव के सामने अनेक डरावनी ध्वनियों को प्रकट किया और डरावने डरावने चेहरे वाले लोगों को उसके इर्द गिर्द नृत्य करने के लिए भेज दिया। पर ध्रुव अविचलित रहे। फिर ध्रुव के पास सुनीति का रूप धारण करके माया आई। सुनीति कौन थी? उनकी माँ। वो आकर रोना धोना मचाई कि तुम भी हमें छोड़कर आ गए, तुम तो जानते हो तुम्हारे पिताजी का कैसा स्वभाव है। जब तक तुम थे तब तक कम से कम 2 बार की रोटी तो मिल जाती थी, अब वो भी नहीं है। हम किसको देखकर जिएंगे? कैसे रह पाएंगे तुम्हारे बिना? हम तो मर ही जाएंगे, अब जी नहीं सकेंगे। इत्यादि 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 मोह प्रेरक बातें रो रही है और फुट फुट कर रो रही है और बोल रही है। कभी कहती कि तुम यदि हमारे साथ नहीं रहोगे तो अच्छा है कि हम मर ही जाते हैं। हाथ में बड़ा सा पत्थर उठाई, बोली इस पत्थर से हम अपना सिर को कुचल देंगे दतवन की तरह और मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे, पर अब तुम्हारे बिना हम उस भवन में, महल में नहीं जाएंगे। साधारण व्यक्ति होता तो क्या होता? छोटा बच्चा।
इतना हृदयहीन तो कोई बच्चा नहीं हो सकता है कि माँ की ऐसी आर्त पुकार को अनसुनी कर दे। पर ध्रुव, क्या हो गया होगा उनको? क्या बताया अपने जीवन से ध्रुव ने? क्या बताया? बताओ क्या बताया? ईश्वर ही हमारे असली माता पिता हैं। प्रहलाद ने यही तो कहा कि ईश्वर भक्ति से रहित, जो ईश्वर भक्ति में बाधक बने, वो हमें कोई चीज स्वीकार नहीं। क्या इस होली में प्रभु भक्ति के कुछ छींटे हम लोगों के भी अंतस में पड़े और हम सब पर भी ईश्वर भक्ति अथवा ईश्वर प्रेम की सनक चढ़ जाए, जिससे स्वयं ईश्वर को आना पड़े हम पर गुलाल उड़ाने के हेतु। क्या यही होली का सिद्धांत नहीं है? क्या होली का त्यौहार यही बताने, यही समझाने के लिए बार बार नहीं आता है? यही सीख देने के लिए तो आता है, जिसको आज हम लोगों ने भांग पीने का त्यौहार सोच लिया। एक दूसरे के प्रति अमर्यादित तरीके से रंग देना, एक दूसरे को परेशान करना, इसका त्यौहार हम लोगों ने बना के रख लिया। ऐसा नहीं किया हम लोगों ने? यही तो किया ना। कहते हैं कि रास में जितनी गोपिकाएं थी उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए। कहानी कहती है ना। और जब नृत्य करते हुए वे चक्कर लगाते थे तो हर गोपिका के साथ श्री कृष्ण थे। गोपिका किसका प्रतीक है? स्त्रैण गुण। स्त्रैण गुण क्या होता है? ज्ञान या भक्ति? भक्ति ना। गोपी का प्रतीक है भक्ति के। और जब भक्ति अंतस में जागती है तो हर भक्ति करने वाले के साथ ईश्वर खड़ा प्रतीत होता है। मान लो अभी हम लोग यहाँ पे मान लो 50 हों, 70 हों, 100 हों, 200 हों, 500 हों, 1000 हों, एक बार कल्पना करो कि हम सब भी प्रहलाद की भक्ति के समान ही भक्तिवान हो गए। हम सब में भी ईश्वर के प्रति प्रेम की सनक जाग गई और प्रभु हर के पास प्रभु की उपस्थिति है। हर के साथ प्रभु नृत्य करने के लिए तैयार है। बस
हमें हाथ बढ़ाने की देर है। इसी प्रेम, इसी भक्ति को जगाने के लिए बार बार होली आती है। इस जीवन को ऐसे जिया जाए जैसे कि हम लोग कह सकें, पायो जी मैंने आज इतना ही रहने दो। तुम लोग बोलोगे कि ईश्वर से प्रेम नहीं होता है। किसको किसको लगता है कि ईश्वर से प्रेम नहीं होता है? ईश्वर से प्रेम नहीं होता है। बहन लोग को प्रेम होता है ईश्वर से? प्रेम नहीं होता है। प्रेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ईश्वर को अभी हम सगा नहीं देख पाए हैं। प्रेम की कमी का कारण यही है। जिसमें सगापन जाग जाता है उससे प्रेम हुए बिना तो रह ही नहीं सकता है। और ढाई आखर प्रेम में है ना एक दृष्टांत कि एक सेठ कलकत्ता से राजस्थान से कलकत्ता आया था, है ना। एक होटल में ठहरा, रास्ते में तो एक गंदा सा बच्चा जिसका नाक बह रहा था, चेहरे पर धूमिलता थी, धूल थी। उसको सेठ जी धक्का देकर बाहर कर दिया कि बाहर रहो ठंड के समय में। और फिर उसको पता चला कि ये तो उसी का बच्चा है। फिर क्या हुआ था? तो क्या हुआ? चिपका के खूब रोए कि मेरे कारण मेरा बेटा बाहर सो गया रात में, इतना ठंड से उड़ते रहा और हम इतना आराम से सोए। बहुत दुखी हुए, बहुत रोए। उस बच्चे के प्रति प्रेम होने का कारण क्या था? ये पता चला कि मेरा कि ईश्वर से प्रेम ना करें, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी स्थूल है कि स्थूल में ही विश्वास करते हैं और वो ईश्वर स्थूल रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो प्रेम जो जगना चाहिए वो नहीं जग पाता है। जैसे गुरु माँ के प्रति प्रेम है क्योंकि स्थूल रूप से हम देख पाते हैं उनको। अच्छा, ऐसा है तो यही प्रेम टिकने दो, इस प्रेम को विस्तारित होने दो। यदि गुरु माँ में उसके प्रति थोड़ी भी भक्ति होगी अथवा प्रेम होगा तो वो तेरे हृदय में अपने आप आएगा।